कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों मैं अभिनव वर्मा स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल तेजू हब पर। तो दोस्तों जैसा कि इस सीरीज में हम लोग रीजनिंग सब्जेक्ट पढ़ रहे थे, रीजनिंग में हमारा टॉपिक चल रहा था क्लॉक। इस टॉपिक का हमने एक लेक्चर ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुके हैं, उसके लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, आप वहां से जाके पार्ट 1 देख लीजिए। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे पार्ट 2। पार्ट 2 में हम लोग नया कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं। नए कॉन्सेप्ट में हम क्या सीखेंगे, जैसे कि मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि दोपहर में 1 बजे से लेकर शाम को 6 बजे के बीच में घड़ी की मिनट और घंटे वाली सुई के बीच में कितनी बार 0 डिग्री का एंगल बनेगा या फिर कितनी बार 90 डिग्री का एंगल बनेगा। इस टाइप के क्वेश्चन जब आपसे पूछे जाएंगे तो उसके लिए हम कौन से कॉन्सेप्ट्स का यूज करेंगे, आज हम वो सीखेंगे इस लेक्चर में। ठीक है, तो देखिए अगर मान लीजिए 0 डिग्री की बात करेगा, ठीक है, जहां पे 0 डिग्री की बात करेगा यहाँ वहां पर हो सकता है हिंदी में सीधे सीधे ना दे कि दोनों सुइयों के बीच में 0 डिग्री का कोण कितनी बार बनेगा। हो सकता है वहां पे क्वेश्चन घुमा के पूछ ले, और घुमा के पूछेगा तो वर्ड चेंज कर देगा। वर्ड चेंज करने का मतलब हो सकता है पूछ ले कि घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई कितनी बार संपाती होंगी, या फिर घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई एक ही दिशा में होंगी, या फिर घंटे और मिनट वाली सुई कितनी बार एक दूसरे के ऊपर आएंगी। ठीक है, एक दूसरे के ऊपर आएंगी। इस टाइप के वर्ड आपको कंफ्यूज करने के लिए दे सकता है। तो ये तीनों ही वर्ड आपके 0 डिग्री के लिए यूज होंगे। इंग्लिश में क्या होगा, इंग्लिश में हो सकता है पूछ ले कोलैप्स करेगा, या फिर सिमिलर डायरेक्शन में होगा, या फिर सेम डायरेक्शन में होगा, कुछ इस टाइप के वर्ड यूज करेगा। 90 डिग्री के लिए क्या यूज कर सकता है, 90 डिग्री के लिए समकोण होगा, एक दूसरे पर लंबवत होंगे, एक दूसरे पर लंबवत। इस टाइप के वर्ड आपको कंफ्यूज करने के लिए दे सकता है। ठीक है, तो जहां पर ये 3 वर्ड दिखे वहां पे आपको 0 डिग्री वाला कॉन्सेप्ट लगाना है, जहां पे इस टाइप के वर्ड दिखे वहां पे आपको 90 डिग्री वाला कॉन्सेप्ट यूज करना होगा। ठीक है, तो चलिए समझते हैं कैसे हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। ठीक है, ये हमारी एक घड़ी है, ठीक, 3, 9, 12, 6, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 1 और 2। ठीक है, मान लीजिए अभी हमारी घड़ी में 3 बज रहा है। ठीक, 3, अभी हम 0 डिग्री के लिए बात करने जा रहे हैं। ठीक है, 0 डिग्री के लिए मीन्स समपाती के लिए हमें देखना है कि 0 डिग्री हम कैसे फाइंड करेंगे किसी 2 समय के बीच में। अभी जब हमारा 3 बज रहा है तो जब हमारी मिनट वाली सुई अभी 12 पे, घंटे वाली सुई 3 पे है, संपाती या 0 डिग्री बनाने के लिए घंटे और मिनट वाली सुई को एक ही पोजीशन में, एक ही डायरेक्शन में आना होगा। उसके लिए जब मिनट वाली सुई हमारी घूम के यहाँ कहीं आएगी, ऐसे हो जाएगी मान लीजिए, तो हमारा जो समय हो रहा होगा वो लगभग 3:16 या 3:17, मतलब कुछ ऐसा ही टाइम हो रहा होगा जिस टाइम घंटे और मिनट वाली सुई एक दूसरे के ऊपर होंगी। ठीक है, तो मतलब मिनट वाली सुई 12 पे थी, घूम के जब यहाँ पे आई 3:16, 17 या 18 मिनट पे, तो फिर ये दोनों सुइयों के बीच में 0 डिग्री का एंगल बन गया। वैसे ही अब इसके बाद जब मिनट वाली सुई यहाँ से घूम के वापस यहाँ पे आएगी, मीन्स 3 पे, मान लीजिए मिनट वाली सुई जब 3 पे आई तो फिर 0 डिग्री का एंगल बना घंटे और मिनट वाली सुई के बीच में। जब ये मिनट वाली सुई वापस से घूम के 360 डिग्री का एंगल बनाते हुए वापस 3 पे आएगी, तो घंटे वाली सुई तो हमारी 4 पे आ चुकी होगी।
है ना। मतलब कि 1 घंटे में मिनट और घंटे वाली सुई आपस में एक दूसरे को एक ही बार क्रॉस करेंगी। मीन्स 3 से 4 बजे के बीच में हमारी घंटे और मिनट वाली सुई के बीच में 0 डिग्री का एंगल केवल एक बार बनेगा। अगर मान लीजिए, ये तो हमने एक बार का लिया 3 से 4 के बीच का, ठीक है। मान लीजिए अभी हमारी घड़ी में 2 बज रहा है, ठीक है, ये 2 बज रहा है। घंटे वाली सुई हमारी 2 पे है, मिनट वाली सुई 12 पे है। इस टाइम जब हमारी मिनट वाली सुई यहाँ पे कहीं आ जाएगी इस जगह पे, मतलब कि 2:11 या 2:12 के आसपास का टाइम हो रहा होगा, जब घंटे और मिनट वाली सुई एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगे, मीन 0 डिग्री का एंगल बना लेगी। तो जब 2:11 पे घंटे और मिनट वाली सुई के बीच में 0 डिग्री का एंगल बन रहा था, और जब मिनट वाली सुई यहाँ से पूरा ये चक्कर मार के यहाँ पर वापस आएगी, तो उस टाइम हमारी घंटे वाली सुई कहाँ पे आ चुकी होगी? 3 पे आ चुकी होगी। मीन्स 2 से 3 के बीच में 0 डिग्री का एंगल कितनी बार बना? एक बार बना। तो यहाँ से हमें ये चीज क्लियर हो गई कि 1 घंटे में घंटे और मिनट वाली सुई के बीच में 0 डिग्री का कोण केवल एक बार बनता है, ठीक है। ये हम 0 डिग्री के लिए बात कर रहे हैं। 1 घंटे में एक बार बनता है, तो 12 घंटे में कितनी बार बनेगा? अगर हम 12 घंटे की बात करें तो बनना तो चाहिए इसे 12 बार, लेकिन वास्तव में ये 12 बार नहीं बनता है। बनता है कितनी बार है? 11 बार बनता है। कैसे बनता है वो भी बताते हैं। 12 घंटे में 0 डिग्री का कोण घंटे और मिनट वाली सुई 11 बार बनाती है। कैसे बनाती है वो भी समझते हैं, देखिए। अभी हमने 2 और 3 बजे का टाइम लिया था। अगर मान लीजिए हम टाइम ले लें 12 बजे का, ठीक है, यहाँ पे ये 12 बजे का, ये तो जो हमारा ये 11 से 1 के बीच का टाइम होता है, इसके बीच में हमारा घंटे और मिनट वाली सुई के बीच में 0 डिग्री का कोण केवल एक बार बनेगा। इन 2 घंटों में 11 से 12 और 12 से 1 के बीच में केवल एक बार बनेगा। कैसे वो भी देख लेते हैं। देखिए, मान लीजिए अभी हमारी घड़ी में कितना बजा है? 11 बजा है। घंटे वाली सुई 11 पे, मिनट वाली सुई 12 पे है। तो जब मिनट वाली सुई यहाँ से पूरा घूम के यहाँ पे आएगी, तो इसने 11 बजे से लेके 11:59 तक मिनट वाली सुई ने घंटे वाली सुई को क्रॉस नहीं किया, एक भी बार नहीं करेगी। क्यों भाई? जब मिनट वाली सुई यहाँ से घूमना स्टार्ट करेगी तो घंटे वाली सुई भी तो 12 की तरफ बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। तो 11 बजे से लेके 11:59 तक एक भी बार दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर नहीं आएंगी। लेकिन जिस टाइम 12 बजेगा उस टाइम दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर आएंगे, मीन्स 12 बजे 0 डिग्री का एंगल बनाएंगी। तो 11 से 12 बजे के बीच में केवल एक बार बना। अब जो ये जो 12 बजा है, इस टाइम देखिए 11 बजे वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब जिस टाइम यहाँ पे 12 बज रहा होगा, ये इस टाइम यहाँ पे 0 डिग्री का एंगल बनेगा। इसके बाद जब ये मिनट वाली सुई घूम के वापस से 12 पे आएगी, तो घंटे वाली सुई हमारी कहाँ चली जाएगी? 1 पे चली जाएगी। और जब घंटे वाली सुई 1 पे चली जाएगी और ये 360 डिग्री का जब रास्ता तय करके मिनट वाली सुई आएगी 12 पे वापस, तो फिर उसने एक भी बार एक घंटे वाली सुई को क्रॉस नहीं किया। और जब ये 12 पे तो घंटे वाली सुई कहाँ पे चली गई? 1 पे चली गई। अब जब 1:05 होगा, 1:05 या 6 मिनट होगा, तो फिर घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई एक दूसरे के ऊपर जाएगी और वो टाइम चला जाएगा हमारा 1 से 2 के बीच में। मतलब 11 से 1 बजे के बीच में केवल एक कंडीशन ऐसी आएगी जहां पर दोनों घड़ियों के दोनों सुइयों के बीच में 0 डिग्री का एंगल बनेगा। तो इसीलिए हमारा 1 घंटे में तो एक बार आता है, लेकिन 12 घंटे में 11 बार घंटे और मिनट वाली सुई 0 डिग्री का कोण बनाती हैं।
और जब 12 घंटे में 11 बार है तो 24 घंटे में 22 बार घंटे और मिनट वाली सुई 0 डिग्री का कोण बनाएंगी। ये तो हो गई बात 0 डिग्री के लिए। अब हम बात करेंगे 90 डिग्री के लिए, ठीक है। देखिए 90 डिग्री के लिए क्या करेंगे, एक घड़ी यहां पे ड्रॉ कर देते हैं। ये देखिए ये हमारी घड़ी बन गई, ठीक है। अब हमें 90 डिग्री का एंगल फाइंड करना है। 90 डिग्री के लिए मान लीजिए अभी हमारी घड़ी में कितना 1 बज रहा है, ठीक है। 1 बजे का समय हो रहा है हमारी घड़ी में। हम बात अभी केवल मिनट और घंटे वाली सुई के लिए कर रहे हैं, ठीक है। तो 1 बजे के बाद कितने टाइम घंटे और मिनट वाली सुई के बीच में 90 डिग्री का कोण बनेगा, उसके लिए क्या करेंगे। देखिए हमें ये चीज पता है कि यहाँ से यहाँ तक 30 डिग्री, यहाँ से यहाँ तक 30 डिग्री, यहाँ से यहाँ तक 30 डिग्री, है ना। लेकिन अब हमारी जब सुई यहाँ घंटे वाली सुई 1 पे है तो ऑब्वियसली सी बात है जब मिनट वाली सुई उसको क्रॉस करके आगे जाएगी तो पहली बार 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो अब देखिए 1 से 2 30, 2 से 3 60, 3 से 4 ये यहाँ पे 90, मतलब 1 बज के जब हमारी मिनट वाली सुई 4 को क्रॉस कर जाएगी, मतलब कि 4 से थोड़ा नीचे आ जाएगी, तो फिर इसके बीच में 90 डिग्री का कोण बनेगा। मतलब 1 बज के 22 या 23 मिनट पे हमारी घंटे, देखिए एक बार तो हमारा 90 डिग्री का कोण यहाँ पे बन गया 1 बज के 22 या 23 मिनट के आसपास। फिर जब मिनट वाली सुई हमारी फिर से आगे की ओर मूव करेगी, ठीक है। अभी यहाँ पे हमारा एक बार 90 डिग्री का कोण कब बना, 1 बज के 22 या 23 मिनट पे। फिर जब दोबारा हमारी सुई यहाँ पे कहीं आएगी, देखिए यहाँ पे मिनट वाली सुई आने का मतलब हमारी घंटे वाली सुई 2 पे आ जाएगी। तो 2 से पहले हमें देखिए 90 कहाँ तक मिल सकता है, 30, 30, 60, 30, 90, मतलब कि 1 बज के 58 या 48 या 49 मिनट के आसपास फिर से हमारी घंटे और मिनट वाली सुई के बीच में 90 डिग्री का कोण बनेगा। मतलब जब हमारा अभी देखिए अभी हम इस वाले टाइम को हटाते हैं, ठीक है। जब हमारी घड़ी में 1 बज रहा था, उसके बाद 1 बज के 20 मिनट पे हमारी घंटे और मिनट वाली सुई के बीच में 90 डिग्री का कोण बना, मतलब मिनट वाली सुई हमारी आ गई नीचे। अब जब ये घड़ी घूम के वापस फिर से यहाँ कहीं आएगी 11 के आसपास, और 2 वाली सुई हमारी चली जाएगी यहाँ पे, घंटे वाली सुई हमारी चली जाएगी 3 के आसपास यहाँ पे, एग्जैक्ट सेंटर में नहीं जाएगी, थोड़ा सा उससे ऊपर ही रहेगी। तो मतलब उस टाइम हमारा टाइम कितना हो रहा होगा, 2 बज के 48 या 49 मिनट का समय हमारी घड़ी में उस टाइम हो रहा होगा। 48 या 49, 2 बज के 48 मिनट या 49 मिनट हो रहा होगा। 48 या 49 नहीं हो रहा होगा, 53 या 54 हो रहा होगा, ठीक। 53 मिनट या 54 मिनट हो रहे होंगे हमारी घड़ी में। तब एक बार फिर से इन दोनों सुइयों के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनेगा। देखिए ऐसे देख लीजिए, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, है ना। ये ठीक है, एग्जैक्ट 12 पे नहीं जाएगी, 12 से थोड़ा सा पहले ही रहेगी। 2 बज के 58 मिनट के आसपास जाके हमारी फिर से 2 घंटे और मिनट वाली सुई के बीच में 90 डिग्री का कोण बनेगा। यहाँ से हमें ये बात समझ में आई कि 1 घंटे में 90 डिग्री का कोण घंटे और मिनट वाली के बीच में 2 बार बनता है। ये तो हमने एग्जाम्पल लिया था जब हमारी घड़ी में कितना
1 बज रहा था, ठीक है। फिर से हम एक दूसरा समय लेके उसका एग्जाम्पल समझ लेते हैं, ठीक है। अभी हमने 1 बजे का समय लिया था, हो सकता है आपको कुछ कंफ्यूजन रही गई, कुछ डाउट्स ना क्लियर, कुछ पॉइंट्स ना क्लियर हुए हो, उसके लिए एक दूसरा एग्जाम्पल लेते, दूसरा समय का हम एग्जाम्पल लेके फिर से समझाते हैं पूरे कॉन्सेप्ट को, ठीक है। ये हमने पूरा साफ किया और अब चलिए लेते हैं दूसरा समय। मान लीजिए हम दूसरा समय कंसीडर कर लेते हैं 4 बजे का, ठीक। हमारी घड़ी में अभी 4 बज रहा है, ठीक है। अब हमें 4 से 5 के बीच में फाइंड करना है कि कितने बार 90 डिग्री का कोण बनेगा। देखिए अभी देखिए हमारे जिस टाइम 4 बज रहा है उस टाइम उसके बीच में कितने डिग्री का कोण बना है, देखने से लग रहा है 90 डिग्री का ये नहीं है, लेकिन 90 डिग्री का कोण कब बनेगा, या 3 से 4 के बीच में 30 होगा, 2 से 3 के बीच में 30 होगा, 1 से 2 के बीच में 30 होगा। मतलब 4:06 या 7 मिनट पे जब मिनट वाली सुई हमारी 1 को हल्का सा क्रॉस कर जाएगी, है ना, क्योंकि जब हमें मिनट वाली सुई 1 पे आएगी तो हमारी घंटे वाली सुई हल्का सा आगे जाएगी, और जब मिनट वाली सुई हल्का सा 1 को क्रॉस कर जाएगी, मतलब 6 या 7 मिनट पे पहुंच जाएगी, तो घंटे वाली सुई भी तो हल्का सा मूव करके यहाँ पे आ जाएगी। तो उस कंडीशन में ये हमारा एक बार का 90 डिग्री का कोण बन गया, ठीक है। अब देखिए एक बार 90 डिग्री का कोण यहाँ पे बना 4 बज के, ये हम हटा देते हैं, 4 बज के मान लीजिए 6 मिनट पे एक बार 90 डिग्री का कोण बनता है। अब देखिए जब ये वाली सुई जैसे जैसे यहाँ पे मूव करते जाएगी, यहाँ पे कहीं भी 90 डिग्री का कोण नहीं बनेगा, क्योंकि एक बार जब यहाँ 90 बन गया, जब इसी की साइड बढ़ती जाएगी तो एंगल कम होता जाएगा। जब मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई को क्रॉस कर जाएगी तो उसके बाद एक चांस बन सकता है कि फिर से 90 डिग्री का कोण बने। अब देखिए मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई को क्रॉस कब करेगी, मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई को लगभग 4:22 या 23 मिनट पे, मतलब मिनट वाली सुई जब यहाँ कहीं आ जाएगी 22-23 पे, तो घंटे वाली सुई भी यहीं कहीं होगी। ये आपको इमेजिन करना होगा, 4:22 से 23 मिनट पे घंटे वाली सुई को मिनट वाली सुई घूमते हुए आएगी, कोलैप्स करेगी, फिर आगे की ओर बढ़ेगी। अब देखिए जब घंटे वाली सुई हमारी यहाँ कहीं होगी, अब इसके आगे से आपको फिर काउंट करना होगा। ये हो गया 30, ये हो गया 30, ये हो गया हमारा कितना 60, यहाँ पे कुछ बचा होगा, मान लीजिए 15 डिग्री का एंगल, कितना हो गया हमारा 75, और यहाँ पर हल्का सा आ जाइए और 15 हो जाएगा यहाँ तक के, मतलब कि 4:38 या 39 मिनट के आसपास फिर से यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनेगा। 90 डिग्री का एंगल कैसे बनेगा, देखिए ये 30 हमारा 60 हो चुका होगा, घंटे वाली सुई हमारी यहाँ कहीं होगी। अगर हम इसको मान लीजिए 15 कंसीडर कर लें और इसको यहाँ पे 15 कंसीडर कर लें, तभी तो हमारा 30 पूरा होगा, हमारा 90 डिग्री हो गया। मतलब 4 बजे से लेके 5 बजे के बीच में 2 बार हमारी घंटे और मिनट वाली सुई के बीच में 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो 90 डिग्री के लिए हमने क्या फाइंड किया कि 1 घंटे में बनता है 2 बार, 12 घंटे में बनना चाहिए इसे 24 बार, लेकिन वाकई में ऐसा नहीं होता है, 24 बार नहीं बनता है। क्यों नहीं बनता है वो भी देखते हैं। देखिए जो हमारा ये वाला टाइम है 2 से 4 वाला, और इधर जो ये टाइम है 8 से 10 वाला, अगर हम इसकी बात करें तो इसमें देखिए जिस टाइम हमारा 3 बज रहा होता है 3, तो एक बार 3 बजे जब दोनों घड़ियां 90 डिग्री पे आती हैं, तो ये वाला एंगल हम 2 से 3 के बीच में भी कंसीडर करेंगे
और यही वाला एंगल हम 3 से 4 के बीच में भी कंसीडर करेंगे। मीन्स ये 2 घंटे में हमारा एक बार का कम हो जाएगा, क्योंकि ये 3 वाला तो इसमें भी कॉमन जाएगा, इसमें भी कॉमन जाएगा। मतलब 2 से 3 और 3 से 4, 2 घंटे में हमारा बनना चाहिए था 90 डिग्री 4 बार, लेकिन वाकई में ये बन रहा है कितनी बार? 3 बार। 3 बार क्यों बन रहा है? क्योंकि जो 3 जिस टाइम बजेगा उस टाइम जो हमारा 90 डिग्री का एंगल बनेगा दोनों घड़ियों के बीच, वो 2 के बाद दूसरा वाला हो जाएगा और 4 के पहले पहला वाला हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे एक बार कम हो जाएगा। सेम वैसे ही जब 8 से 9 के बीच हम कैलकुलेट करेंगे तो जब 9 बज जाएगा तो हमारा वो दूसरा वाला हो जाएगा, और 9 से 10 के बीच में जब कैलकुलेट करेंगे तो 9 बजे वाला पहला हो जाएगा, और उसके बाद जो कहीं दूसरा जाके बनेगा वो हमारा दूसरा होगा। तो मतलब यहाँ पर भी हमारा 8 से 9, 9 से 10 मीन 2 घंटे में बनना चाहिए था 4 बार, लेकिन बन कितनी बार रहा है? 2 घंटे में बन रहा है 3 बार। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे देखिए 2 घंटे में 4 बार बनना चाहिए था, नहीं बन रहा है। 2 घंटे में कितना बन रहा है? 3 बार बन रहा है। तो मतलब 12 घंटे में से बनना था 24 बार, लेकिन बन कितनी बार रहा है? 12 घंटे में बन रहा है 22 बार। 12 घंटे में जब 22 बार बन रहा है तो 24 घंटे में कितनी बार बनेगा? 24 घंटे में बन जाएगा 44 बार। ये ठीक है। तो ये हमने कॉन्सेप्ट समझा कि कोई 2 समय दिए गए हैं, उनके बीच में कितनी बार घंटों मिनट वाली सुई 0 डिग्री का और कितनी बार घंटों मिनट वाली सुई 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। चलिए अब इनके बेस पे कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है? हाउ मेनी टाइम्स क्लॉक हैंड्स विल बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर फ्रॉम 5 PM टू 11 PM। देखिए सबसे पहले तो क्वेश्चन आप पढ़िए ध्यान से। क्वेश्चन में कह रहा है कि कितनी बार क्लॉक हैंड एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे शाम के 5 बजे से शाम के या फिर रात के 11 बजे तक। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में आपको ये नहीं दिया है कि कौन से हैंड, क्लॉक हैंड दिया है, तो यहाँ पर आपको हमेशा मिनट और आवर वाले हैंड को ही कंसीडर करना है। अगर मान लीजिए दे देता है हाउ मेनी टाइम्स द मिनट हैंड एंड द आवर हैंड विल बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर एट दिस टाइम, वहां पे तो क्लियर हो गया। लेकिन यहाँ पर क्लॉक हैंड को डिफाइन नहीं किया है कि हमें बात किसकी कर रहा है, तो वहां पे हमें आवर हैंड और मिनट हैंड को ही कंसीडर करना है। मीन्स घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई को ही कंसीडर करना है। प्रश्न में पूछ रहा है कि कितनी बार मिनट वाली सुई और घंटे वाली सुई के बीच में 90 डिग्री का कोण बनेगा शाम को 5 बजे से लेकर शाम के ही या फिर रात के ही 11 बजे तक। ठीक है, तो देखिए 0 डिग्री वाले 0 डिग्री और 90 डिग्री का कॉन्सेप्ट हमें क्लियर है कि 1 घंटे में 1 बार होता है, 12 घंटे में 11 बार होता है। ये 11 बार कब आता है? जब हमारा 12 बजे वाला टाइम जहाँ पे मिलेगा वहां पे हम 1 घंटा कम कर देते हैं। 90 डिग्री में 2 से 4, अगर 8 से 10 वाला टाइम अगर बीच में मिलेगा तो 1-1 घंटा कम कर देंगे, सॉरी 1-1 बार कम कर देंगे। तो 1 घंटे में 90 डिग्री 2 बार बनता है, 12 घंटे में 22 बार बनता है। ये 2 बार यहाँ पे कहाँ कम हो रहा है ये भी हमने सीख लिया है। तो देखिए हम यहाँ पे बात कर रहे हैं 5 बजे से 11 बजे तक की। मतलब ये हमारी अगर घड़ी है, ये 6, 3, 9, 12, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 1, 2। ठीक है, 5 बजे से लेके 11 बजे तक हमें जाना है और देखना है कि कितनी बार दोनों के बीच में 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो देखिए सबसे पहले हम घंटे काउंट कर लेते हैं। 5 से 6 1, 6 से 7 2, 7 से 8 3, 8 से 9 4, 9 से 10 5 और 10 से 11 6। 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11। टोटल हमारे घंटे कितने हो गए? घंटे हमारे पास हो गए 6। ठीक है, तो हमने पढ़ा है कि 1 घंटे में 2 बार 90 डिग्री का कोण बनता है। तो लेकिन साथ में हमें ये भी पता है कि 8 से 10 के बीच में जो हमारे 4 समकोण बनने चाहिए वो 4 न बनके बनते कितने हैं? 3। तो मतलब
हमें एक माइनस कर देना है। 6 घंटे में हमारे टोटल बनने चाहिए थे 6 इंटू 2, मतलब 12 बार 90 डिग्री बनना चाहिए था, लेकिन एक यहाँ से माइनस हो जाएगा, एक यहाँ से माइनस हो जाएगा, तो हमारा कितना हो गया 6 दूनी 12 माइनस 1, 11 बार 5 बजे से लेकर 11 बजे तक घंटे और मिनट वाली सुई एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगी। ये हो गया हमारा क्वेश्चन, ठीक है। अगर मान लीजिए यहीं पर आपको इस टाइप का कुछ क्वेश्चन दे देता, अभी तो मान लीजिए ये दिया कि हमें एक ही घड़ी में समझ में आ गया। यहाँ पर अगर क्वेश्चन दे दे हाउ मेनी टाइम क्लॉक हैंड्स विल बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर फ्रॉम 5 PM to 5 PM of Monday, 5 PM of Monday evening to 10 AM of ट्यूसडे मॉर्निंग। क्वेश्चन समझिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि सोमवार को शाम को 5 बजे से लेकर मंगलवार की सुबह 10 बजे तक घंटे और मिनट वाली सुई कितनी बार एक दूसरे के लिए समकोण बनाएंगी, मतलब दोनों एक दूसरे पर कितनी बार लंबवत होंगी, दोनों एक दूसरे पर कितनी बार परपेंडिकुलर होंगी। मंडे की शाम को 5 बजे से ट्यूसडे की सुबह 10 बजे तक लंबा टाइम पीरियड दे दिया। अब यहाँ पे हमें क्या करना, हम घड़ी बना के घंटा तो गिनेंगे नहीं, हमें देखिए कैसे कंसिडर करना है। ये हमने घड़ी बनाई, ठीक, 3, 9, 12, 6, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 1 और 2, ठीक है। ये हमने घड़ी बना ली। अब देखिए शाम को 5 बजे से सुबह के हमें 10 बजे तक जाना है, तो देखिए शाम के 5 से सुबह के 5 तक 24 घंटे हो गए। 24 घंटे में 44 बार हमारा इतना तो क्लियर हो गया कि 24 घंटे में हमारा 44 बार परपेंडिकुलर जाएगा। लेकिन हमारे पास घंटे कितने हैं, 5 से 5 तो हमारा 24 हो गया, लेकिन कह रहा है कि 5 से 24 नहीं हुआ है, शाम की 5 से सुबह 11, मतलब अभी हमने 12 घंटे कंसिडर करने हैं, मतलब शाम की 5 से सुबह 5 तक हमारे हो गए 12 घंटे। 12 घंटे में देखिए हमें पता है कि 22 बार दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर जाएंगे, तो 12 घंटे में हो गए 22 बार। अभी कितने हमारे घंटे बचे हैं, 5 से 11 जाइए, 6 घंटे और बचे हैं, मतलब कि ये तो हो गया 12 घंटे का। इसमें हमें 6 घंटे का और ऐड करना है। 6 घंटे का ऐड करने का मतलब इसमें 6 दूनी 12 और ऐड करेंगे। लेकिन हमें ये भी पता है कि बीच में हमारा 8 से 10 वाला भी टाइम पीरियड पड़ रहा है, मतलब 1 हो जाएगा इसमें से कम, तो यहाँ पर हम 11 ऐड करेंगे। 11 ऐड कर देंगे, हमारे से कितना आ जाएगा 33 बार। मीन्स मंडे को शाम को 5 बजे से लेकर ट्यूसडे को सुबह 10 बजे तक घंटे और मिनट वाली सुई के बीच में 33 बार 90 डिग्री का कोण बनेगा। इस टाइप के क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम्स में काफी ज्यादा पूछे जाने लगे हैं, ठीक है। जो हमने पहले वीडियो में या पहले लेक्चर में पढ़ा था थीटा इक्वल टू 11/2 मिनट माइनस 30 आवर, उस वाले फॉर्मूले पे कम क्वेश्चन आते हैं, लेकिन अब बहुत ही कम आते हैं। इस वाले कॉन्सेप्ट पे अब आपको पेपर में ज्यादा क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा देखने को मिलेंगे। ये क्वेश्चन आपको एसएससी, सीपीओ, बैंकिंग इस टाइप के एग्जाम्स में, एसएससी सीजीएल में इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को ज्यादातर मिलेंगे, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अब हम लोग यहाँ पे एक नई चीज सीखने वाले हैं। अभी तक हमने क्या सीखा, 0 डिग्री सीख लिया, 90 डिग्री सीख लिया। अब अगर बात आ जाए 180 डिग्री की, घंटे और मिनट वाली सुई के बीच में मान लीजिए कोई आपको टाइम पीरियड दे दिया जाए, मान लीजिए ये टाइम पीरियड आपको दे दिया गया
3, 9, 6, 12, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10 और 11। ये आपको मान लीजिए घड़ी है और कहा कि इस टाइम अभी इसमें 5 बज रहे हैं, ठीक है। और क्वेश्चन उसने पूछ लिया कि 5 से 6 के बीच में घंटे और मिनट वाली सुई के बीच में कितनी बार 180 डिग्री का कोण बनेगा। तो अब देखिए, अभी अगर देखा जाए तो 5 बार घंटे और मिनट वाली सुई के बीच में कितने डिग्री का कोण बन रहा है। इसमें हमें कुछ नहीं करना, सीधे देख लीजिए 1, 2, 3, 4, 5, यानी कि 5 पार्ट है और 5 घंटे हैं और हर घंटे में 30 डिग्री का कोण बनता है। अभी हमारा कितना 150 डिग्री का कोण बन रहा है। मीन्स 5:25 से पहले 180 का कोण नहीं बनेगा। 180 का कोण कब बनेगा, जब घंटे वाली सुई को मिनट वाली सुई क्रॉस कर जाएगी। घंटे वाली सुई को मिनट वाली सुई क्रॉस कब करेगी, जब ये वाली सुई घूम के यहाँ कहीं आ जाएगी। मीन्स टाइम हमारा हो रहा होगा करीब करीब 5:27 या 28 मिनट का। 5:27 या 28 मिनट का टाइम हो रहा होगा जब हमारी मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई को क्रॉस कर जाएगी। अब देखिए, जब घंटे वाली सुई मिनट वाली सुई को क्रॉस कर जाएगी तो ये दोनों एक दूसरे पे कोलैप्स करेंगी ना। और फिर से जब ये मिनट वाली सुई घूम के पूरा यहाँ पे जाएगी तो एक ऐसा टाइम आएगा कि घंटे वाली सुई हमारी आ जाएगी पूरी 6 पे और मिनट वाली सुई चली जाएगी 12 पे। तो मतलब 5 से 6 के बीच में 6 बजे का टाइम ऐसा होगा जब हमारी घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई के बीच में 180 डिग्री का कोण बन रहा होगा। थोड़ा सा हमने टाइमिंग गलत ले ली, इसमें क्या हुआ, चीजें एकदम दूसरे घंटे पे जाके सीधी हो रही हैं, तो थोड़ा सा चीजें कम समझ में आई होंगी, ठीक है। कोई दूसरा टाइम लेते हैं। मान लीजिए हमारी घड़ी में 2 बज रहा है, ठीक है, 2 बज रहा है। तो अभी इनके बीच में 60 डिग्री का कोण बन रहा है। अंदर वाला कोण अगर देखा जाए तो ये 60 डिग्री का बन रहा है। 180 का बनने के लिए मिनट वाली सुई को इस घंटे वाली सुई को क्रॉस करते हुए यहाँ पे कहीं आना पड़ेगा, इस जगह कहीं, है ना, क्योंकि 2 से 3 के बीच की बात हो रही है। 2 बजे से लेके 3 बजे तक के बीच में एक घंटे में कितनी बार घंटे और मिनट वाली सुई के बीच में 180 का कोण बनेगा, हमें ये फाइंड करना है। तो देखिए, जब मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई को क्रॉस करते हुए यहाँ कहीं आएगी तो जाके हमारे 180 का कोण बनेगा। तो उसके लिए देखिए, जब मिनट वाली सुई पूरा घूम के यहाँ कहीं आएगी तो हमारी घंटे वाली जो सुई होगी, घंटे वाली सुई भी तो लगभग 3 के पास पहुंच गई होगी, ऐसे कहीं होगी। ये वाली सुई हमारी ऐसे होगी और मतलब कि 2 बज के करीब और ये वाली सुई हमारी लगभग ऐसे होगी, ऐसे, ठीक है। हल्का से इसको और सीधा बनाना पड़ेगा। ये ऐसे होगी घंटे वाली सुई और ये हमारी होगी मिनट वाली सुई। तो अब इसके बीच में हमारा 180 डिग्री का कोण बन रहा है, ठीक। 2 बार बनेगा हमारा, जो है 2 बजे से लेके 3 बजे तक, एक बार बनेगा 2 बजे से लेके 3 बजे तक एक ही पोजीशन ऐसी होगी जब 180 डिग्री का कोण बनेगा। तो यहाँ से हमें ये चीज सीखने को मिली कि 1 घंटे में घंटे और मिनट वाली सुई के बीच में एक बार 180 डिग्री का कोण बनता है। तो हमें 12 बार में कितना बनेगा, 12 घंटे में कितनी बार घंटे और मिनट वाली सुई के बीच में 180 का कोण बनेगा, ये हमें फाइंड करना है। सोचिए, थोड़ा आप लोग दिमाग लगाइए, कितनी बार ये हो सकता है। जिसे कुछ समझ में आया वो कमेंट में अपना आंसर बताता रहे, ठीक है। देखिए, बात करते हैं 12 घंटे की। हमने देखा 2 से 3 के बीच में
एक बार बन रहा था, लेकिन अब इसके जस्ट पहले हमने एक टाइम लिया था, हमारा वो टाइम था 5 से 6 वाला। मतलब अगर 5 से 6 के बीच की हम बात करें तो जिस टाइम 6 बजेगा उस टाइम हमारा 5 से 6 के बीच में जब 6 बज रहा होगा उस टाइम हमारा एक बार 180 का कोड बनेगा। सेम वैसे ही अगर हम 6 से 7 के बीच की बात करेंगे तो जब 6 बज रहा था उसी टाइम 180 का कोड बनेगा। बाकी जब 1 घंटे बाद वापस से सुई घूम के यहाँ पे जाएगी, मतलब 7 जब बजेगा उस टाइम तक कोई भी 180 का कोड नहीं बनेगा। 7:06 पे या 7 मिनट पे ऐसी पोजीशन बनेगी जब 180 का कोड बनेगा, तो वो टाइम पीरियड हमारा 1 घंटे से ज्यादा का हो चुका होगा। मतलब वो 6 से 7 के बीच का ना होके 7 से 8 के बीच का हो जाएगा। तो मतलब 5 से 6 और 6 से 7 के बीच का एक ऐसा टाइम पीरियड होगा जिसमें हमारा केवल 6 बजे ही 180 का कोड बनेगा। मतलब केवल एक बार इन 2 घंटे में केवल एक बार 180 का कोड बनेगा। तो मतलब 12 घंटे में हमारा टोटल 11 बार 180 डिग्री का कोड बनेगा। 12 घंटे में 11 बार हो गया और 24 घंटे में हो जाएगा हमारा 22 बार 180 वाला। और हमारा ये 0 डिग्री वाला सेम पे काम करता है। 0 वाला हमारा 12 बजे कोलैप्स कर रहा था, 180 वाला हमारा 6 बजे कोलैप्स कर रहा है। ठीक है, ये पूरी टेबल है कितने घंटे मिनट में सुई के बीच में कितने टाइम में कितनी बार एंगल बनेंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट डाउन कर लीजिए। फिर बढ़ते हैं अगले टाइप के क्वेश्चन की तरफ। देखिए आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब एक बहुत ही नए टाइप के क्वेश्चन की ओर हम लोग पढ़ने वाले हैं। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन होगा। देखिए अभी तक हमने पढ़ा है कि हमें एक टाइम पीरियड दे दिया जाता था, उसके बीच में देखना होता था कि दोनों घड़ियों के बीच में कितना एंगल बन रहा है। ठीक है, उसके लिए हम क्या थीटा इक्वल टू 1/2 मिनट माइनस 30 आवर वाला फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर लेते थे। या फिर क्वेश्चन में पूछ दिया गया कि 6 से 7 के बीच में कितनी बार 180 या 8 से 9 के बीच में कितनी बार 0 या 90 डिग्री का कोड बनेगा। इस टाइप के क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं। अब हमें मान लीजिए एक क्वेश्चन दे दिया जाए कुछ इस टाइप का कि अगर घड़ी में 7 बजे से लेकर 8 बजे तक मिनट, जिस टाइम घड़ी में 7 बजा है और उसके बाद से लेकर 8 बजने से पहले तक जब हमारी घड़ी में दोनों सुइयों के बीच में 45 डिग्री का एंगल बन रहा होगा, तो उस टाइम क्या हो रहा होगा। मीन्स उस टाइम वो घड़ी में उस समय क्या समय हमें दिख रहा होगा। ठीक है, मीन्स 7 से 8 बजे के बीच में जब हमारी घड़ियों की सुइयां 45 डिग्री का कोण आपस में बनाएंगी तो उस समय घड़ी में क्या समय हमें दिखेगा, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा। देखिए अगर मान लीजिए हम ऐसे घड़ी बनाए, ठीक, ये घड़ी बनाई हमने 3, 9, 12, 6, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 1, 2 ये हमने घड़ी बना ली। ठीक है, अब 7 बजे से लेके 8 बजे के बीच की हम बात कर रहे हैं। ये है हमारा कितना, ये अभी हमारा 7 बज रहा है। 7 बज रहा है। देखिए 7 पार्ट में है, मतलब अभी जो इसका ये वाला एंगल है ये हमारा है 210 डिग्री का। 210 डिग्री का हो गया। अब हमारा अंदर वाला एंगल कितने का होगा, 360 माइनस 210, 0 6 में गया 5, 3 में गया 5। ये वाला एंगल हमारा बन रहा है 150 डिग्री का। हमें चाहिए कितना, हमें चाहिए 45 डिग्री का। अब देखिए 45 डिग्री का कब बनेगा, या तो देखिए जब हमारी मिनट वाली सुई इस साइड घूमेगी और 120 डिग्री का एंगल है, जब इस साइड घूमेगी तो हमारा एंगल जो होगा कम होता चला जाएगा। अब कितने बजे हमारा एंगल कम होगा कि इनके बीच 45 डिग्री का एंगल बने, तो उसके लिए देखिए क्या करेंगे, हर घंटे हमारा 30 डिग्री का, सॉरी हर 5 मिनट पे हमारा 30 डिग्री का एंगल कम हो जाएगा।
यहाँ पर हमारा कितना 210 था, 210 था, हमें 45 तक जाना है। मीन्स हमें 165 डिग्री एंगल कम करना है। 165 का मतलब कितना हुआ, 30 से 165 को भाग दे दीजिए, कितना आएगा, सॉरी 3 × 5 = 15, 55 मिनट हमें कम करने हैं। ठीक है, या फिर देखिए ये चीजें थोड़ी लंबी हो रही, कॉम्प्लिकेटेड हो रही हैं, ऐसे ही आप समझिए। इन दोनों सुइयों के बीच में 45 डिग्री कब होगा, हर घंटे, मतलब हर इन दो नंबर्स के बीच में हमारा 30 डिग्री का एंगल बनता है। 30 ये हो गया, 15 मिनट इसके पहले वाले या आगे वाले से ले लेंगे तो हमारा 45 हो जाएगा। अब देखिए, जब मान लीजिए हमारी ये वाली सुई, मिनट वाली सुई हमारी घूम के 5 तक आ जाए, मिनट वाली सुई हमारी 5 तक आ जाए, तो हमारा टाइम कितना हो जाएगा, 7:25 मिनट, 7:25 हो जाएगा। अब देखिए 5 पे जब आई है और मिनट वाली सुई जब 5 पे आ गई है यहाँ पे, तो घंटे वाली सुई भी 7 पे ना रह के 7 और 8 के बीच से हल्का सा पहले ही रुकेगी, है ना। तो देखिए ये हमारा 30 हो गया, 6 से 5 ये 30 हो गया। अभी हमारा टाइम बहुत ज्यादा है, मतलब अभी हमारी मिनट वाली सुई को थोड़ा सा और आगे आना पड़ेगा। कितना आगे आना पड़ेगा, अगर हमारी मिनट वाली सुई 6 पे आ जाए तो हमारी घंटे वाली सुई जो होगी वो 7 और 8 के एकदम बीच में आ जाएगी। ये हमारा 30 मिनट हो जाएगा, ये हमारा आधा हो जाएगा 15 मिनट, ये हमारा पूरा 45 मिनट 45 डिग्री का कोण बन जाएगा। मीन्स 7:30 बजे हमारी घंटे और मिनट वाली सुई के बीच में 45 डिग्री का कोण बनेगा। ये तो हुई एक कंडीशन, ठीक है। कितने बजे, 7:30 बजे हमारा 45 डिग्री का कोण बनेगा। लेकिन एक बार ये कब बना है, जब मिनट वाली सुई अभी हमारी घंटे वाली सुई को क्रॉस नहीं की है। लेकिन एक बार जब मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई को क्रॉस करके आगे बढ़ेगी तो भी तो 45 डिग्री का कोण बनेगा। कैसे बनेगा, देखिए एक बार 7:30 पे बन गया, यहाँ पर आई 30 डिग्री कम हो गया, ये वाली सुई भी हल्की सी मूव कर जाएगी, है ना। अब जब हमारा लगभग जब टाइम होगा 7:35-38 के आसपास होगा टाइम, 37 या 38 मिनट होगा, तो हमारी जो घंटे मिनट वाली सुई होगी कोलैप्स कर जाएगी, दोनों एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगे, वहां पे हो जाएगा हमारा 0 डिग्री। फिर जब मिनट वाली सुई यहाँ से आगे बढ़ना स्टार्ट होगी तो 8 से 9 के बीच में 30 हो जाएगा। हल्का सा कुछ एंगल यहाँ पे लेगी और कुछ एंगल यहाँ पे लेगी, मतलब कि हमारा जो टाइम होगा करीब करीब 7:44 या 45 मिनट के आसपास हमारी जो घड़ी होगी, दोनों घड़ियों के, सॉरी जो सुई होगी घंटे मिनट वाली, दोनों के बीच में एक बार फिर से 45 मिनट का एंगल बनेगा। यहाँ पे जब मिनट वाली सुई यहाँ कहीं होगी 44 या 45 के आसपास, ठीक है, और हमारी घंटे वाली सुई तो यहीं कहीं पे होगी, तो ये हमारा पूरा 30 हो जाएगा और थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे मिला के हमारा 45 होगा। तो देखिए इतना सब हमारे पास एग्जाम में करने का समय नहीं रहेगा कि हम घड़ी बनाएं, उसमें हम अपना आइडिया दें, अपना इमेजिनेशन पावर खर्च करें, अंदाजा लगाएं, तुक्का लगाएं कि कहाँ पे कितने बजे दोबारा 45 मिनट होगा। तो हमें ये सब ना करके, ये तो बस एक तरीका था, ये सब ना करके हमारे पास एक सीधा सा फॉर्मूला दे रखा है ना। फॉर्मूला क्या दे रखा है, थीटा इक्वल टू, इसके पहले वाला ये फॉर्मूला लगाना है 11.2 इंटू मिनट माइनस का 30 इंटू आर, है ना। तो देखिए हमें 7 से 8 के बीच में 45 डिग्री का दे रखा है। तो देखिए 7 से 8 के बीच में हमें समय निकालना है जब घड़ी की सुइयों के बीच में 45 डिग्री का कोण बन रहा हो। तो मतलब जो हमारा घंटे वाला ये हमारा कुछ समय होगा, जो ये वाला टाइम पूछ रहा है ये कुछ इस फॉर्मेट में होगा। तो इसमें जो हमारा यह आवर वाला है ये तो हमारा कंफर्म है कि ये 7 ही होगा,
7 बज के कुछ मिनट हो रहे होंगे। अब 7 बज के कुछ मिनट जब हो रहे हैं तो हमारा आज तो क्लियर हो गया, मतलब घंटा हमारा क्लियर हो गया। तो अब देखिए हमारा जब क्वेश्चन में इतनी चीजें दे रखी है, थीटा की वैल्यू हमारी दे रखी है 45 डिग्री इक्वल टू 11.2 इंटू मिनट हमें अभी क्लियर नहीं है, मिनट हमें फाइंड करना है। यहाँ से -30 इंटू घंटे में हमें 7 रख देना है, ठीक है 7 रख देंगे। अब इसको हमें कैलकुलेट करके अपने मिनट की वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है। कैलकुलेट कैसे करेंगे देखिए 45 इक्वल टू 11.2 m माइनस का 210, सॉल्व कर लीजिए इसको। 45 प्लस का 210 इक्वल टू 11.2 m, देखिए कितना हो गया 200 245 255, सही है। सॉरी 65 आएगा, 255, ठीक है इक्वल टू 11.2 मिनट। अब देखिए यहाँ कुछ गलत हो रहा है, देखिए ये हो गया। अब हमें इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसे हमें m की वैल्यू फाइंड करनी है। m को इधर करिए, 255 में 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 5 10, 2 5 10 11, 2 2 4 एंड 5/11, ये हमारा आ जाएगा। अब 11 से 510 को डिवाइड कर दीजिए, कितनी बार जाएगा 4 टाइम जाएगा, 44, 11 में 4 गए 7 0 6, यहाँ पे आ जाएगा 66, यहाँ 4 बचेगा। तो हमारा जो आंसर आएगा m की वैल्यू हमारी आ जाएगी 46:4/11, ये हमारा आ जाएगा मिनट। तो जो हमारा फाइनल आंसर होगा वो हमारा कुछ इस फॉर्मेट में ऑप्शन में दिया होगा, 7:46 सही 4/11 मिनट। ये तो हमारा हो गया एक आंसर, ठीक है। देखिए अभी आंसर हुआ कैसे, इसको मैं लिख देता हूं। ये हमारा स्टेप 1 था, ये हमारा स्टेप 2 है और ये हमारा 3 है। ये हमारा फाइनल आंसर आया है, ठीक। जिसे नोट करना है नोट कर ले। अब देखिए हमारा जो फाइनल आंसर आया है 7:46 से 4/11 मिनट। 7 बजे से लेकर 8 बजे तक जिस टाइम हमारी घड़ी में 45 डिग्री का कोण बन रहा होगा उस टाइम हमारी घड़ी में 7:46 सही 4/11 मिनट होंगे। लेकिन अभी हमने बताया कि 2 बार हमारा 45 डिग्री का कोण बनेगा। 45 डिग्री का कोण 2 बार कब बनेगा, पहली वीडियो जिसने ना देखी हो डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ी वहां से देख लेगा। मैंने वहां पे बताया था जब मिनट वाली सुई हमारी घंटे वाली सुई को क्रॉस नहीं करती है तब तक हमारा थीटा जो होता है वो निगेटिव होता है, और जब हमारी मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई को क्रॉस कर जाती है तो थीटा की वैल्यू हमारी पॉजिटिव हो जाती है। अब देखिए 7:46 का मतलब है कि हमारी जो मिनट वाली सुई है वो घंटे वाली सुई को क्रॉस करके आगे निकल गई है। लेकिन एक केस हमारा ये भी बनेगा कि जब घंटे और मिनट वाली सुई के बीच में 45 डिग्री का कोण होगा तो एक पोजीशन ऐसी भी होगी जिसमें मिनट वाली सुई अभी हमारी घंटे वाली सुई से पीछे ही है कहीं। वो क्या कंडीशन होगी, उसके लिए हम क्या सोल्यूशन करेंगे, कैसे सोल्यूशन करेंगे आइए देखते हैं। इतना नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। स्टार्ट करते हैं अगले के लिए, ठीक है। हमारा फॉर्मूला यही रहेगा, बस हल्की सी वैल्यू चेंज करेंगे। वैल्यू क्या चेंज करेंगे अभी बताते हैं। देखिए यहाँ पे हमारा फॉर्मूला क्या था, (11/2 मिनट माइनस का 30 आर। ये फॉर्मूला किसका है, थीटा का। मेन दो
कोई समय दे रखा है, उसमें किसी घड़ी की दोनों सुइयों के बीच का, दोनों सुइयों का मतलब घंटे और मिनट वाली सुई के बीच का कोण। अब देखिए हमें कोण पता है, इसके पहले हमने क्या रखा था, थीटा की वैल्यू 45 रखी थी। यहाँ पे हम थीटा की वैल्यू रख देंगे 45 डिग्री, ठीक है। इसके पहले हमने थीटा पॉजिटिव लिया था, मेन समय मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई से कहीं आगे जा चुकी है। माइनस लेने का मतलब है अभी घंटे वाली सुई जो है वो मिनट वाली सुई से आगे चल रही है, मिनट वाली सुई ने अभी घंटे वाली सुई को क्रॉस नहीं किया है। तो यहाँ -45 रख देंगे। 11.2 इंटू मिनट हमें फाइंड करना है, -30 आवर की जगह हम 7 आवर रख देंगे। अब हमें इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेना है। माइनस का 45 इक्वल टू 11.2 मिनट माइनस का 210 इक्वल टू, यहाँ पर देखिए माइनस का 45 प्लस का 210 इज इक्वल टू 11.2 मिनट, ठीक है। अब इस इक्वेशन को आगे सॉल्व करेंगे हम। 11.2 मिनट इज इक्वल टू, हमें 210 में से 45 माइनस करना है। 210 में से 45 माइनस करना है। 10 में 5 गया 5, यहाँ बचा 0, 0 बचा, 2 से इधर कैरी गया, हो गया 10, 10 में 4 गए 6, यहाँ पे बचा 1, बचा हमारा कितना 165। तो 11/2 इक्वल टू -45 प्लस 210 165। हमारा देखिए 45 माइनस में 210 प्लस में साइन हमेशा प्लस बड़े वाले का कंसीडर करते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा प्लस का 165 डिग्री, सॉरी 165। अब m की वैल्यू निकालने के लिए इसका हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो m इक्वल टू 165 इंटू 2 अपॉन का 11। m इक्वल टू, देखिए 165 जो है वो 11 से डिविजिबल है। कैसे, देखिए 11 एकम 11, 5 55, कितना हो गया, ऐसे ही पूरा करके दिखा देते हैं। 11 एकम 11, 6 में 1 गया 5, ये 5, 11 बचे 55। ये तो हमने कैलकुलेट किया तो आया। बाकी 11 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है कि इकाई से जब हम, मान लीजिए कोई ये संख्या मैंने दे रखी x y z a b c, तो इकाई का अंक लेते हैं, फिर एक अंक छोड़ के ये लेते हैं, फिर एक अंक छोड़ के ये लेते हैं। इन तीनों का सम करते हैं और इन तीनों का सम करते हैं। अगर इन तीनों का सम करके दोनों का डिफरेंस निकालते हैं, वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगा। देखिए 5 और 1 6 होता है, और यहाँ पे अगर हम एक 0 लगा लें और 6 और 0 को ऐड कर देंगे 6 आएगा, 6 माइनस 6 0 हो गया। तो यहाँ पे सीधे हमें इस कैलकुलेशन की जरूरत नहीं थी। 11 से 165 डिविजिबल है, हमने काट दिया, 15 आ गया। मिनट की वैल्यू कितनी आ गई, 30 आ गई। तो जो हमारा मिनट की वैल्यू 30 आ गई, आवर की वैल्यू 7 है, वो 7 कैसे आई हमने बताया है। जब 7 से 8 के बीच की बात कर रहा है, तो सीधी सी बात है 7 बज के कुछ मिनट हो रहा होगा, तो घंटे की वैल्यू हमें 7 पता है, मिनट हमारा 30 आ गया है, तो दूसरा आंसर हमारा हो जाएगा 7 बज के 30 मिनट। ये हमारा हो जाएगा फाइनल आंसर। तो हमने देख लिया कि किस तरह से हमने थीटा को एक बार पॉजिटिव लेके सॉल्व किया और किस तरह से एक बार इसकी वैल्यू नेगेटिव लेके सॉल्व की। इस क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट कर लीजिए, फिर बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन हमारा सेम है, बस यहाँ पे हम थीटा की वैल्यू को 90 कर देते हैं, ठीक है। 7 बजे से 8 बजे के बीच में अगर घंटे और मिनट वाली सुई के बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो समय क्या होगा, हमें ये क्वेश्चन दे रखा है। तो देखिए क्या करेंगे, सिंपल सा है, सीधे वही उठा के रख देंगे। थीटा की वैल्यू हमें पता है, सबसे पहले इसका फॉर्मूला लगा दो, थीटा इक्वल टू 11.2 मिनट माइनस का 30 आवर, ठीक है। थीटा की वैल्यू 90 है, हम पहले पॉजिटिव वैल्यू लेके चल रहे हैं। 11.2 इंटू मिनट माइनस 30 आवर की वैल्यू 7 रखेंगे। 7 क्यों रखेंगे, जब 7 से 8 के बीच की बात पूछ रहा है, तो सीधी सी बात है 7 बज के कुछ मिनट हुआ होगा, तो आज तो हमारा 7 क्लियर हो गया। अब हमें इसी को उठा के सॉल्व कर लेना है।
90 इक्वल टू 11.2 मिनट माइनस का 210। अब 90 में से 210 हमें ऐड कर देना है 11.2 मिनट। सॉल्व कर लेना है इसको। 11.2 मिनट इक्वल टू हमारा ये हो गया 300 मिनट हो जाएगा हमारा 600/11। 2 को हमने इधर मल्टीप्लाई कर दिया। तो देखिए अब हमें 11 से 600 को डिवाइड करना है। तो 11 × 5 = 55, 5 0 11 चौके 44 6। तो हमारा आंसर कितना आएगा? मिनट जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा 54 मिनट। 54 सही 6/11 मीन्स एक हमारा जो टाइम आएगा वो आ जाएगा 7:54 सही 6/11 मिनट। एक टाइम हमारा ये आएगा। ठीक है, लेकिन हमें पता है थीटा हमारा 2 बार मतलब कि 2 बार हमारा ऐसा कोण बनेगा, ऐसी पोजीशन बनेगी जब घंटे और मिनट वाली सुई के बीच में 90 डिग्री का एंगल बने। और 2 बार कब होंगे? एक बार जब हमारी मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई को क्रॉस कर चुकी होगी और एक बार जब मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई को क्रॉस नहीं की होगी। जब घंटे वाली सुई को मिनट वाली सुई ने क्रॉस ना किया होगा उस टाइम हमारा थीटा माइनस में होता है। देखिए 7:54 मिनट पे मतलब हमारी मिनट वाली सुई ने घंटे वाली सुई को क्रॉस कर लिया है। और यहाँ पे हमने देखिए थीटा यहाँ पे पॉजिटिव लिया था। अब अगर हम यहाँ पे थीटा को माइनस करते हैं, थीटा इक्वल टू 11.2 मिनट माइनस का 30 आवर। तो थीटा की वैल्यू अब हम -90 लेके चलेंगे। ठीक है, -90 लेके चलेंगे। 11.2 मिनट हमें फाइंड करना है -30 × 7 7वां घंटा हमें पता है। तो ये हो जाएगा माइनस का 90 इक्वल टू 11.2 मिनट माइनस का 210। ये हो जाएगा माइनस का 90 प्लस का 210 इक्वल टू 11.2 मिनट। अब 210 में से हमें 90 माइनस कर देना है। देखिए 210 में से 90 माइनस करेंगे, 0 में 0 चला जाएगा, 11 में 9 चला जाएगा, 2 बचेगा, 1 यहाँ पे बचेगा। तो ये हमारा हो गया 120 इक्वल टू 11.2 m। अब हमें इसको यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेना है और m की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। 120 × 2 हो जाएगा 240/11। अब 11 से 240 को डिवाइड दे देंगे, कितना हो जाएगा? 11 2 × 22 2 0 11 1 11 9। तो हमारा मिनट आ जाएगा 21 सही 9/11 मिनट। ये हो जाएगा। तो जो हमारा दूसरी वैल्यू होगी या दूसरा जो हमारा टाइम होगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा 7:21 सही 9/11 मिनट। ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो देखिए 7 बजे से लेके 8 बजे तक या तो इस टाइम पे या तो इस टाइम पे हमारे मिनट और घंटे वाली सुई के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनेगा। 21 सही 9/11। ठीक है, तो ये था आपका क्लॉक चैप्टर कंप्लीट। ठीक, सारे कॉन्सेप्ट हो गए, सारे टाइप के क्वेश्चन हो गए। इससे बाहर आपको किसी भी एग्जाम में कुछ भी नहीं मिलेगा। फिर भी अगर आपको कोई ऐसा क्वेश्चन मिलता है जो मेरे से शायद छूट गया हो, वो आप हमें कमेंट बॉक्स में या फिर जो नीचे हमारा इंक्वायरी फॉर्म है या फिर फीडबैक फॉर्म है, आप वहां पे हमें दे सकते हैं। और साथ ही साथ अगर इस वीडियो में कोई आपको कमी